स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का ओनली सक्सेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए सबसे खास और बेहद श्रृंखला है, जिसको लेकर के विगत कई दिनों से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। स्टैटिक जीके और जीएस सबसे आसान और सबसे खूबसूरत श्रृंखला यही है, स्टैटिक जीके और जीएस की, जिसमें एकदम इतने रसगुल्ला टाइप के सवाल आते हैं कि आप बिल्कुल गलत कर दो। समझना इस बात को, इतने आसान सवाल आते हैं कि गलत कर दो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब हमारे छात्र छात्रा इस सवाल को गलत करें। बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और मान लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस श्रृंखला को अगर आप करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप टॉप 10 स्थिति में आने की संभावना रहेगी। और इसे बस करना क्या है कि अगर आप पढ़े हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए और आंसर कीजिए। नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से सुनिए, देखिए और कम से कम 2 से 3 बार इस श्रृंखला को अगर आप ध्यान से देख और सुन लेंगे तो स्वाभाविक है यहां से आने वाले सवाल आपके गलत नहीं होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी लो और किसी के नहीं, आपके गलत नहीं होंगे। बाकी का चिंता आप छोड़ दीजिए। आइए सेशन का पहला सवाल लेकर के आपके लिए मैं हाजिर हूं। सवाल है कि खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से मनाया जाता है किस राज्य में? त्रिपुरा में, गुजरात में, तेलंगाना में और उत्तराखंड में। तो खूब फेमस है ये। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में खरजी पूजा उत्सव मनाया जाता है और ये जुलाई से अगस्त के दौरान मनाया जाता है। ध्यान रखना, महीने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आयोग का एक नया ट्रेंड चला है। अब मंथ भी पूछ रहा है कि कौन सा त्योहार किस महीने के लगभग मनाया जाता है। इस त्योहार में प्यारे साथियों लगभग 14 देवताओं की पूजा की जाती है। 14 देवताओं की यहाँ के लोगों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। खूब भव्य दिव्य और अनुपम रूप से ये उत्सव यहाँ के लोग मनाते हैं और कहते हैं कि भगवान की खूब आराधना गुणगान किया जाता है। इसमें भगवान शिव, विष्णु, ऐसे कुल मिला के 14 देवताओं की पूजा यहाँ के लोग करते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज यानी धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मिलादुन नबी, ईद अल अजहा, मुहर्रम और ईद उल फितर। तो जो आप सभी जानते हैं ये मनाया जाता है ईद उल अजहा और इसी को हम लोग बकरीद कहते हैं। यह इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने आयोजित करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने यह मनाया जाता है और ये लोग 12वें महीने के 10वें दिन मनाते हैं। खूब धूमधाम से यह पर्व इन लोगों के द्वारा मनाया जाता है और ये प्रति वर्ष आयोजित करते हैं क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत पर चलता है जो चंद्र माह की गणना पर आधारित होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंतो उत्सव है? सरोक है, पोंगटू है, सिंगमो उत्सव है कि चीदांग है? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा कि सिंगमो उत्सव है, जो कहां पर मनाया जाता है? गोवा में। यहाँ के लोगों के द्वारा पारंपरिक रूप से मनाते हैं, जो एक लोक और स्ट्रीट डांसर इसमें शामिल होते हैं और यहाँ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं खूब भव्य दिव्य रूप से। और इसके अलावा आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि गोवा में कुछ और फेस्टिवल में आप नाम रख सकते हैं, जैसे ध्यान रखना जरूरी है। कार्निवाल साओ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपके गोवा राज्य में आयोजित किया जाता है। फिर बात करें हम लोग तो जो आओ उत्सव कहाँ मनाते हैं? गोवा राज्य में मनाया जाता है। और स्वर्ण बर्ण महोत्सव ये पूछा जाता है, ध्यान में रखना इसे। स्वर्ण बर्ण महोत्सव कहाँ मनाते हैं? गोवा राज्य में। खाद्य और सांस्कृतिक महोत्सव, एक और नोट रखना, खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव भी गोवा राज्य में मनाया जाता है। इतने नाम आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाते हैं। अब ध्यान रखना कि महीने के रूप में 8वां महीने के रूप में, 9वें महीने के रूप में, 6ठे महीने के रूप में कि 7वें।
अब आप समझ सकते हैं प्यारे साथी कि आयोग यहाँ तक पहुँचता है। तो आप जानते हैं 9वें महीने के रूप में मनाते हैं और इस्लाम का सबसे पवित्र महीना ये माना जाता है। रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मुसलमान इस समय प्रार्थना करते हैं, क्षमाशील होते हैं, पवित्र समय होता है रमजान का महीना, जब वो पवित्र कुरान पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उसको सुनते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र मास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार बेशक जो अप्रैल या मई में आता है वो किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का, यहूदी धर्म का, बुद्ध धर्म का, सिख धर्म का? तो ये त्योहार है प्यारे साथी बुद्ध धर्म का है और इस समय बुद्ध धर्म के द्वारा ये अलग अलग क्षेत्रों में मनाते हैं। जैसे इसी धर्म के द्वारा लोसर उत्सव के रूप में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के क्षेत्र में मनाया जाता है। अमावस्या के दिन ये त्योहार शुरू होता है जिसे तिब्बती कैलेंडर का पहला महीना कहते हैं। तो यहाँ के लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं इस पर्व को। अगला सवाल है, यहूदियों के कौन से त्योहार को रोशनी का त्योहार कहते हैं? एंथूरियम, हनुक्का, हार्नबिल, नौरोज? तो सही कमेंट की मैं प्रतीक्षा भी कर रहा हूं कि कितने छात्र इसका सही आंसर भी करते हैं। हनुक्का, हनुक्का को हम लोग चनुकाह भी कहते हैं। इसका एक नाम और है चनुकाह। इसे और किस नाम से जाना जाता है? चनुकाह के नाम से जाना जाता है। ये प्रकाश का त्योहार है। ये 8 दिवसीय त्योहार है जो यहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और प्रकाश का त्योहार है, बिल्कुल खुशनुमा त्योहार। आप जानते हो प्रकाश ज्ञान की राशि है जो भव्य दिव्य रूप में खूब आयोजित किया जाता है। यहाँ के लोग धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि अभी इस सवाल पे हम लोगों ने बात कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134 पे आते हैं। निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण कराता है जो पूरे राज्य में मनाया जाता है? छठ पूजा, रथ यात्रा, बाली यात्रा और आंवला नवमी? तो ये है आपका बाली यात्रा जो कार्तिक पूर्णिमा के समय में कटक के क्षेत्र में, कार्तिक पूर्णिमा में कटक के क्षेत्र में खूब भव्य दिव्य रूप में आयोजित किया जाता है और मनाया जाता है। बाकी आप जानते हैं छठ पूजा उत्तर भारत का तौर पे बिहार क्षेत्र में और इस दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इन सवालों को भी हम लोगों ने सॉल्व भी किया पिछली श्रृंखला में। प्यारे साथी ये समझ लेना कि ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद कब है? जब आप एक भी सीरीज को छोड़े नहीं होंगे, 1 नंबर से लेकर के और लगातार क्रमबद्ध जितनी सीरीज आप तक मिल रही है सभी को अगर सॉल्व करेंगे तब तो आप कनेक्ट हो पाएंगे, अन्यथा आप थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो जाएंगे। अगला सवाल है, कोण साचे पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है जिसे किसान देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे। इनमें से किस राज्य में मनाते हैं? गोवा में, मणिपुर में, सिक्किम में, मेघालय में? तो ये मनाया जाता है गोवा में और यह एक फसल उत्सव है। ऐसा उत्सव है, फसल उत्सव है और ये किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त माह में आयोजित किया जाता है। तो माह भी ध्यान रखना। और हम लोग इसके पिछले सेशन में गोवा में आयोजित किए जाने वाले उत्सव महोत्सव पर भी चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर एक सीरीज से अगर कनेक्ट रहोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होती जाएगी। अगला सवाल है, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं? गुरु अमरदास, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? तो आप सभी जानते हैं गुरु नानक देव की जयंती के स्मृति में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जो हैं ये सिख धर्म के पहले गुरु हैं जिनका जन्म कहते हैं 1469 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। इनका जन्म ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में क्षेत्र में हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? ननकाना में जो पाकिस्तान वाले पंजाब में पड़ता है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। ये सब भी पूछे गए हैं तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। सिखों के पहले गुरु थे और सिख के धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं गुरु नानक साहब। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली त्योहार के आसपास मनाते हैं। वो कौन सा त्योहार है? ऑप्शन है आपके पास, रोंगकर, भेलदिया,
दोल जात्रा और बैसागु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोल जात्रा। दोल जात्रा जिसे हम लोग डोल पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको और क्या कहा जाता है, डोल पूर्णिमा भी कहा जाता है, डोल पूर्णिमा। और इस दौरान भगवान कृष्ण, और ये कुल मिला के अगर एक शब्द में कहें तो ये जो त्योहार है ये भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है, जिसमें उनकी भगवान कृष्ण और राधा रानी की झांकियां निकाली जाती हैं और उन्हीं के ही प्रेम सद्भाव में ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ड्री त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है, मुख्य रूप से राज्य में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। विकल्प है केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख त्योहार महोत्सव मैंने बता दिए हैं, उम्मीद है आपने रट भी लिया होगा और आपको तैयार भी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। 9वें गुरु हैं कि 7वें गुरु हैं कि 10वें गुरु हैं कि 8वें गुरु हैं? देखो आयोग इतना भी सरल सवाल पूछता है तो आप जानते हैं कि 10वें गुरु हैं और ये बैसाखी मास में अप्रैल माह के समय में शुरू किया गया था, जो यहाँ के लोगों के द्वारा खूब बेहतर रूप से मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतया वाराणसी में गंगा नदी घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? मकर संक्रांति, रथ यात्रा, छठ पूजा, देव दीपावली। तो आप सभी जानते हैं देव दीपावली मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के खासतौर पे भोजपुर, पूर्वांचल क्षेत्र वाराणसी में यह कार्तिक पूर्णिमा के पर्व के समय आयोजित किया जाता है। खूब धूमधाम से यहाँ के लोग मनाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आबादी का त्योहार है झारखंड आदिवासियों का, कौन सा त्योहार है? बुशु है, सरहुल, एमसे, तुलनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका सरहुल, जो झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाते हैं और ये बसंत ऋतु के समय मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना, बसंत ऋतु के समय मनाया जाता है और ये फाल्गुन आने का प्रतीक भी मानते हैं यहाँ की जनजाति द्वारा। उरांव मुंडा जो यहाँ की जनजातियां हैं वो इसे खूब धूमधाम से मनाती हैं। बाकी जानते हैं आपकी तुलनी, जो तुलनी उत्सव है ये नागालैंड की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तुलनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड की जनजातियों के द्वारा। और इसी में अगर हम लोग बात करते हैं कि बुसु और यमसे, ये भी कहाँ? नागालैंड की जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है, बुसु और यमसे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि फसल या कटाई त्योहार है? ये भी सवाल हम लोग कर चुके हैं, आयोग फिर इसको पूछ रहा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर और केरल। तो उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, तो इसका अर्थ ही होता है नया भोजन। आप समझ गए होंगे यार, ये फसल का त्योहार है। नुआखाई का अर्थ क्या होता है? नया भोजन। और ये गणेश चतुर्थी के बाद मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के बाद यहाँ के लोगों के द्वारा खूब धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी उड़ीसा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उत्सव, तो पिछले सेशन में मैंने आपको बता दिया था, तो अब यहाँ दोहरान नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बुहसुजिबा वाला त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, सिक्किम में, नागालैंड में। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में और यहाँ की जनजातियों के द्वारा ये मनाया जाता है। और ये भी अच्छी फसल होने की, यानी फसल जब अच्छी होती है तो यहाँ के लोग उसी खुशी में इस पर्व या त्योहार को मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। तो ये पर्व जो मनाया जाता है आपका केरल राज्य में। त्रिशूर कहाँ? केरल में। हमने बताया भी है कि ये भगवान शिव को समर्पित होता है और यहाँ के लोगों के द्वारा खूब धूमधाम से आयोजित करते हैं। केरल में भी लगभग काफी राज्यों में मैंने
कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, ये इसी व्याख्या में भी मैंने पिछले सेशन में बता दिए हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? लोहड़ी, ओणम, भोगाली बिहू और पोंगल। तो पिछले सेशन में भी पढ़ा था, ओणम को जनवरी में नहीं मनाते हैं बल्कि ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। ध्यान में रखना, किस महीने में? सितंबर माह में मनाया जाता है। एक फसल उत्सव है जो यहाँ के लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। मैंने बताया था कि लोहड़ी पंजाब के क्षेत्र में मनाया जाता है, भोगाली बिहू असम के क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है, और पोंगल केरल के क्षेत्र में मनाया ही जाता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? पोंगल, दीपावली, बैसाखी और लोहड़ी। अब इससे आसान सवाल क्या होगा? दीपावली का संबंध फसल से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। बीटिंग द स्ट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? स्वतंत्रता दिवस को, गांधी जयंती को, संविधान दिवस को, गणतंत्र दिवस को? तो हम सभी पढ़ते हैं कि ये हमारी गणतंत्र दिवस की समाप्ति को दर्शाता है, क्योंकि कहते हैं हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया था। बीटिंग द स्ट्रीट जो है ये गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन खास तौर पे 29 जनवरी को शाम को रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, और जब हम अपने राष्ट्रीय उत्सव को समाप्ति दर्शाते हैं। तो अब ये तीन बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ब्रीटिंग उत्सव किसके बाद मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है, और जो गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन खासतौर पे 29 जनवरी को किस मंत्रालय द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, संबंधित राज्य में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव को दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों का सही क्रम चयन करें। हम्पी नृत्य उत्सव, मामल्लपुरम उत्सव, उत्संग उत्सव और निसंगी उत्सव, ताज उत्सव। अभी हम लोग इसको पूरा पढ़ चुके हैं। अगर पिछला सेशन आपने देखा होगा तो वही सवाल आयोग फिर उठा करके दे दिया है बच्चों को। अब अगर इसके बाद भी आप नहीं प्यारे साथी सही कर पा रहे हैं तो फिर अभी इसमें मैं किसका दोष कहूँ? ये तो विद्यार्थियों का ही दोष होगा कि आप इन सवाल को नहीं सवाल कर रहे हैं। हम्पी कहाँ मनाते हैं? कर्नाटक में मना रहे हैं। मामल्लपुरम तमिलनाडु में मनाते हैं। निशा गांधी उत्सव केरल में मनाते हैं। ताज उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग राज्य किस आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, और ये भी फसल से संबंधित त्योहार है जो यहाँ के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में, और कहते हैं ये देवी महाकाली को समर्पित है। ये महाकाली, ये त्योहार या उत्सव किस देवी को समर्पित है? महाकाली को समर्पित है, और आमतौर पे यहाँ के लोग इसे आषाढ़ माह में आयोजित करते हैं या मनाते हैं। आषाढ़ माह अगर बोले तो आपकी भाषा में समझाने की बात करें तो जुलाई और अगस्त। आपकी भाषा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदी माह बहुत कम छात्रों को याद होता है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि आयोग इसे भी पूछता है। अगले सवाल पे चलते हैं, और आज का आखिरी सवाल है, आज के सेशन का आखिरी सवाल है। अगले सेशन में तो मिलेंगे ही आपसे, लेकिन आज के सेशन का आखिरी सवाल है, क्योंकि हर एक सेशन में हम 25 सवाल ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके और पचा सके। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड राज्य से संबंधित है? लोसर, चवांगकुट, टूसू और सागा दावा। तो ये है टूसू। टूसू को हम लोग मकर त्योहार भी कहते हैं, और यहाँ के पौष माह में यहाँ के लोगों के द्वारा पौष माह में ये मनाया जाता है। और ये भी कैसा त्योहार है या उत्सव है? तो ये भी फसल से संबंधित उत्सव या त्योहार है जो यहाँ के लड़के लड़कियों के द्वारा खूब भव्य और दिव्य रूप में मनाया जाता है। बाकी लोसर आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,
लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात किया था हम लोगों ने कि चवांग कुट जो मनाया जाता है ये मणिपुर राज्य में मनाते हैं, मणिपुर राज्य में। और सांगा दावा आपका सिक्किम में मनाया जाता है। तो उम्मीद कि इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखने को पाए होंगे और ऐसे ही से बार बार देख लेंगे तो स्टैटिक जीके जीएस की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो प्यारे साथी, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई को एकदम जारी रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।